ब्रेकिंग पॉइंट न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर मैं यहाँ हाजिर हो चुका हूँ और मकाफात अमल का लफ्ज़ आपने बहुत बार सुना तो होगा, लेकिन उसका लाइव मंजर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा नाजरीन, रूस जो कि सोया हुआ शेर था उस पर इजराइल ने हमला कर दिया है और ये यकीनन गलती से ही अटैक हुआ है, क्योंकि जानबूझकर इजराइल ऐसी गलती नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो क्या मामला थे, क्या मंजर था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा नाजरीन। और उसके अलावा नाजरीन, एक बड़ी खबर कि अपने ही मिसाइल इजराइल पर चल पड़े, यानी इजराइल के अपने ही मिसाइल इजराइल पर ही चल पड़े। किस तरह से ये सारे मामलात हुए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा नाजरीन। और उसके अलावा नाजरीन, अमेरिका ने अपने एटमी हथियारों का रुख ईरान की तरफ कर दिया है। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता चलूं कि अमेरिका ने अपनी सबमरीन जो कि एटमी हथियारों से लबरेज है, जिसमें एटमी हथियार मौजूद हैं, वो ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। और नाजरीन, ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं कि ईरान एटमी बम बना रहा है। उस पर इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि वो ईरान जो है वो एटमी बम बना रहा है, जबकि वो बना चुका है, उसके पास एटमी ताकत है, वो एटमी हथियार रखता है, उसके पास एटमी कुव्वत मौजूद है और रशिया भी ईरान का साथ देगा। अब यहाँ पे ये कर लें कि ईरान जो है वो एटमी कुव्वत नहीं रखता, तो रूस जो है वो अपने एटमी हथियार ईरान को देगा ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। रूस जो है वो ये चाहता है कि अमेरिका को एक अच्छे वाला सबक सिखाया जा सके, अमेरिका के तोते गुल किए जा सके, अमेरिका को बताया जा सके कि वो कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, खाक है वो। इस वजह से ईरान और रूस जो हैं वो एक साथ मिलकर अमेरिका पर हमला करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब आपके साथ वो शेयर कर दूं कि रूस जो है वो सोया हुआ शेर था और उस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। वो किस तरह से वो सारे मामलात आए वो आपके साथ शेयर करता चलूं तो ये कुछ इस तरह से मामलात थे। ये वैसे बहुत बड़ी गलती है इजराइल की। रूस के बहुत सारे चैनल्स गजा में मौजूद हैं, रूस के बहुत सारे चैनल्स के सहाफ़ी गजा में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचानी होती है। जितनी भी अपने आप तक पहुंच रही होती हैं ये रूस के चैनल से ही पहुंच रही होती हैं। रूस के सहाफ़ी वहां पे मौजूद हैं जो कवरेज कर रहे होते हैं, जो अपडेट्स आपको दे रहे होते हैं, जो अपडेट्स आप तक पहुंच रही होती हैं वो रूस के सहाफ़ियों के जरिए ही पहुंच रही होती हैं। तो अपनी फैमिली के साथ जो है वो रूस का सहाफ़ी वहां हिजरत कर गया था, जाहिर है वो पूरी उन्होंने वहां पर रहना है, तो वो पूरी फैमिली के साथ वहां पर शिफ्ट हुए हैं। तो अपनी फैमिली के साथ रूस का सहाफ़ी वो जा रहा था, तो उसकी गाड़ी पर इजरायली ड्रोन अचानक आ गिरता है और वो गाड़ी वहीं पर तबाह हो जाती, जिसमें रूस का सहाफ़ी भी मौजूद था और उसकी फैमिली भी मौजूद थी और सब वहीं खलाक हो जाते हैं। तो जब ये बात रूस को पता चलती है तो वो कहता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, हम ये भूलेंगे नहीं, हम अब तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो यानी ये बहुत बड़ी गलती कर चुका है इजराइल। इजराइल को वैसे भी उंगलियां करने की तो बहुत शौक है, नहीं उंगलियां करता रहता है, तो इसने इस बार गलत जगह उंगली अपनी फंसा ली है। अब की बार वो तबाह होने वाला है, खलाक होने वाला है, क्योंकि रूस के सदर ने ही कह दिया है कि इजराइल से हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे। इसीलिए वो अमेरिका पर भी अटैक करना चाह रहा है, इसीलिए वो ईरान का भी अब साथ देने को तैयार हो चुका है। ईरान के साथ वो मिलकर जो है वो अमेरिका पर अटैक करने जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब अपने ही मिसाइल, मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अपने ही मिसाइल इजराइल पर चल पड़े। किस तरह से हुआ ये सारा मामला? तो नाज़रीन, इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम होता है, यानी कोई अटैक अगर दूसरी तरफ से आ रहा है तो ये आपका दिफा करते हैं। तो ये आयरन डोम सिस्टम दिफाई सिस्टम है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। तो हुआ क्या मामला, उधर से हमास ने मिसाइल चलाए, तो इधर से आयरन डोम सिस्टम जो इनके मिसाइल हैं, यानी जो इनका दिफाई सिस्टम है, वो यहां से चले। अल्लाह की करनी क्या हुई कि वो उनको रोकने की बजाय, क्योंकि ऊपर जाके ना फिर ब्लास्ट होते हैं, ये रोकते हैं, तो उसको रोकने की बजाय वो वापस यू टर्न ले लेता है और साथ ही हमास के मिसाइल्स के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर ही आ बरसते हैं। हमासी मिसाइल तो आके बरसे इजराइल पर, लेकिन इजराइल के जो अपने आयरन डोम सिस्टम मिसाइल्स हैं वो भी इन पर आकर बरसते हैं। इस तरह से इजराइल के अपने ही मिसाइल इजराइल पर चल पड़े हैं। ये देख रहे हैं मामला नाज़रीन, क्या मामलात हो रहे हैं, अब क्या इनका हशल हो रहा है, क्या इनके साथ हुआ जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, मैं तो आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा, आप तक पहुंचा भी रहा हूं। आपसे ये गुजारिश है कि आवाज उठाएं अपने तक, जो कर सकते हैं, जिस तरह से आवाज उठा सकते हैं उठाएं। और अभी भी आपके पास आवाज उठाने का मौका है, वो किस तरह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
तक पहुंच सके, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लीजिए, ताकि मजीद जो है वो आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें, ना कि प्रोपेगेंडा जो पूरी दुनिया में चल रहा है वो आप तक पहुंचे, बल्कि सदाकत वाली खबरें जो वाकई मामलात हो रहे हैं। क्योंकि हमारी पूरी टीम रिसर्च करती है तब जाके आप तक खबरें पहुंचाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो जाती हैं खबरें, लेकिन हम सदाकत भी करनी होती है, हमने वेरीफाई भी करना होता है, तो उसके बाद जाकर आप तक खबरें पहुंचती हैं। तो आपने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज पे देखना है तो फॉलो कर लेना है। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी एटमी जंग का खदशा भी है, क्योंकि आपको पता है अब जो है वो ईरान भी अटैक करने वाला है, रूस से भी जो उंगली ले लिया है, रूस से भी जो मस्ती ये कर चुका है, रूस भी जो कि सोया हुआ था वो इन मामलात में नहीं आ रहा था, लेकिन गलती से इजराइल ने उस पर अटैक जो कर दिया है, तो अब रूस भी कह रहा है कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अब हम कुछ ना कुछ करके रहेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद अमेरिका ने भी जो अपने एटमी हथियारों का रुख ईरान की तरफ कर दिया है। तो इस वक्त अल्लाह माफ करे बहुत बड़ी एटमी जंग का खदशा है, और अगर ये हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह करे उससे पहले ही सब कुछ अमन में आ जाए। मैं अब तक तब तक अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा जब तक ये सारे मामलात अमन में नहीं आते, सारे मामलात संभल नहीं जाते। आपका ये राइट बनता है इस वक्त कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना है, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। मैं मजीद खबरों के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे उस्मान रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।